तो चलो अपने इनसे कंफर्म करेंगे कि आपको वॉइस ऑडिबल हो रहा है नहीं हो रहा मेरा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे बच्चों लोग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे लोग कंफर्म करेंगे अपने end से वॉइस ऑडिबल हो रहा है नहीं आप लोग को, ताकि क्लास में स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो कुछ बच्चों को अपने पास मैसेज आ चुका है कि वॉइस ऑडिबल है, उनको क्लियर है। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी लोग को ज्वाइन करने का। और इन केस आप लोगों को लास्ट क्लास में कहीं इशू है तो बताएंगे। ठीक है, तो होगा तो फ्यूचर वाले क्लास, जो क्लासेस होने वाले हैं उसमें हम चीजों को रिपीट कर सकते हैं। एक एक मैसेज आ चुका है, केमिकल कंपोजिशन में डाउट है। ठीक है, उसको हम देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो टाइम हो चुका बच्चों लोग, तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि काफी लोग अभी ज्वाइन करने बाकी हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों लोग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों लोग, फिर से सब बच्चों लोग गुड मॉर्निंग और हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है ना कि जब हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर डिग्री में पढ़ते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर एक नया वर्ड लगता है, एक मूल नया वर्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस डर के कारण क्या होता है कि मोल कॉन्सेप्ट से बहुत लोग का हमेशा फियर रहता है, और उस फियर के चक्कर में वो प्रॉपरली इसी को सीख नहीं पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। उसको आप केमिस्ट्री से आपको लिंक ही नहीं करना है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब अगर होता है तो बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब मूल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक नाम चेंज कर दिया गया है। अगर उसके कंटेंट को आप देखोगे तो उसमें सिंपल क्या है, सिंपल मैथ्स है जिसको आप अप्लाई करना है, सिंपल काउंटिंग करना है। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो जूनियर क्लासेस में जो क्लास 7 8 में जो मैथ्स आप सीखते हो ना, काउंटिंग, तो बेसिक वो काउंटिंग है। बस यहाँ पे है कि एक नया वर्ड यूज हो गया, मोल। और क्या होता है कि जो काउंटिंग है, हमको एटम्स मॉलिक्यूल इसके बारे में काउंटिंग करना होता है। तो आप लोग क्या होता है, उसको उसको रिलेट नहीं कर पाते हो। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट का जो काउंटिंग का पार्ट है वो आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट करता है। तो आज के क्लास का पर्पस ही रहेगा कि आपको उस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व किया जाए, और आपको मूल कॉन्सेप्ट जितना इजी वे में हो सकता है उसको समझाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग। आगे बढ़ने से पहले आप लोग और ऑडियो ऑडियो कुछ ऑडियो सुनाई दे रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे। कुछ बच्चों लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, उनका मैसेज आ रहा है मेरे पास। एक बार कुछ लोग अपने end से कंफर्म कर देंगे। तो ऑडियो आई थिंक मेरे end से क्लियर है, मेरे end से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। तो किसी को अगर ऑडियो में इशू हो रहा मतलब अपने end से आप एक बार चेक करेंगे।
ऑडियो क्वालिटी कैसा है? ऑडियो क्वालिटी भी आपको क्लियर है बच्चों लोग? ठीक है। ठीक है, तो ऑल सारे टेक्निकल चीज सब सही है। तो चलते हैं बच्चों लोग। किसी को भी अगर ऑडियो में इश्यू हो रहा है तो आप अपने एंड पे चेक करना एक बार, मे भी कुछ इश्यू आपके एंड पे हो। हमारे एंड पे अगर इश्यू होगा तो सारे को इश्यू होगा। ऐसा नहीं कि बस आपको नहीं सुनाई देगा। हमारे एंड पे अगर इश्यू जब भी होगा तो सब लोग को इश्यू होगा। तो अगर कुछ लोग को अगर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, मतलब कि उनके एंड पे इश्यू है। ठीक है बच्चों लोग। तो अपना जो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग मूल कॉन्सेप्ट। तो मूल कॉन्सेप्ट बेसिक हम लोग सीखने वाले हैं काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करना है तो ध्यान देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मूल कॉन्सेप्ट पार्ट वन। तो पार्ट वन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हम लोग कि मूल क्या होता है। पहला तो अपना ये पार्ट रहेगा कि मूल क्या होता है। तो ध्यान देना। तो मूल क्या होता है हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मूल के बाद मूल निकालते कैसे हैं। तो पहला टॉपिक अपना रहेगा मूल को डिफाइन करेंगे। सेकंड हम लोग सीखेंगे मूल निकालते कैसे हैं। और थर्ड जो अपना पार्ट रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहने वाला है। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक टच करने वाले हैं। फटाफट ये टॉपिक को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग। लास्ट क्लास में मैं बोला था कि आप लोग का एक काम होना चाहिए, आपको सुनना भी है बातों को, और जो बोर्ड में जो भी आए डिस्प्ले से नोट भी करना है, क्योंकि जो नोट करोगे वही आपके पास रहेगा जिसको आप रिवाइज करके दोबारा क्लास को रिपीट कर सकते हो। ठीक है। हम लोग स्लाइड्स जो है जो भी है वो आपके इन पे शेयर हो जाएगा। बट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कॉपी पे नोट करोगे, इससे क्या होगा, ड्यूरिंग क्लास आपका अटेंशन बना रहेगा। और जो अटेंशन है वही क्लास का आउटकम डिसाइड करता है। आपको थॉरली जो भी बोर्ड में दिखाया जाए उसको नोट करते चलना है। तो होपफुली आपने उन्होंने नोट कर चुके होगे। ठीक है। तो बच्चों लोग सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मोल किसको हम बोलते हैं। ठीक है। मोल को का मतलब क्या होता है पहले वो समझो आप लोग। तो ध्यान देंगे, मोल नथिंग बट एक नंबर है। जब भी बात करते हैं मोल क्या होता है, तो मोल कुछ नहीं बस एक नंबर है। जस्ट लाइक डजन, बोलते हैं ना एक डजन। दर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्जन। जैसा बोलते हो आप अगर बनाना खरीदने जाओगे तो बोल दो ना एक डजन बनाना चाहिए या दो डजन बनाना चाहिए। तो डजन का मतलब क्या होता है, डजन मतलब होता है, का मतलब होता है 12। आप लोग ये बहुत यूज टू वर्ड आपके लिए होता है कि डजन का मतलब क्या होता है। तो डजन बोलते ही आपके सारे लोग के दिमाग में क्या क्लिक करता है, कौन सा नंबर क्लिक करता है? तो डजन बोलते ही क्लिक करता है आपके दिमाग में 12। तो मूल भी ऐसा ही एक नंबर है। तो मूल क्या है, मूल एक नंबर है। ठीक है। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही मोल का मतलब होता है एक नंबर। और इस नंबर का जो वैल्यू होता है इसको बोला गया है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही क्या होगा, मोल का मतलब होता है ये वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23। और इस नंबर को जैसे बोलते हैं ना एक डजन में 12 है, इस 12 के लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे, मोलर नंबर, डजन नंबर। तो कभी कभी डजन नंबर का मतलब होता है कि डजन का नंबर कौन सा होता है, यानी एक डजन में कितना नंबर होता है। तो डजन नंबर को हम 12 बोल सकते हैं। सिमिलरली एक मोल का जो नंबर होगा उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं मोलर नंबर। यानी एक मोल का नंबर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं मोलर नंबर। और इसी को केमिस्ट्री के बुक्स में इसको बोला गया है अवोगाड्रो नंबर। ठीक है। इसी को केमिस्ट्री के बुक्स में देखोगे क्या नाम दिया गया है, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रोज नंबर। पसंद में? तो एक मोल का मतलब सिंपल होता है 6.022 10 पावर 23। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर नंबर। यानी एक मोल में कितना नंबर होने वाला है। ठीक। जैसे एक डजन का मतलब 12 होता है तो उसको हम बोल सकते हैं डजन नंबर का वैल्यू कितना होगा, तो डजन नंबर का वैल्यू होता है 12। सिमिलरली एक मोल का नंबर उसको बोलते हैं मोलर नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23।
और इसी को बोला जाता है अवोगाड्रो नंबर। बुक्स में आपको देखोगे कॉमन यूज होता है अवोगाड्रोज नंबर। इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक। वो चलो फटाफट इस पेज को आप नोट करेंगे फास्ट। आपको नोट करते चलना बच्चों लोग। बहुत सिंपल सिंपल चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत फंडामेंटल वे से स्टार्ट करेंगे और इसको एंड करेंगे बहुत अपर लेवल पे। मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 से और एंड करेंगे आपके नीट जेई लेवल पे एंड करेंगे चीजों को, टॉपिक को। तो जितना ज्यादा आप क्या होगा क्लास में इंगेज होगे, उतना आउटकम क्या होगा अपने लिए बेटर आता जाएगा। तो ध्यान देंगे चलो। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस पेज को। इस पेज पे हम लोग क्या सीखे कि मोलर मोलर नंबर किसको बोलते हैं। ठीक। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अब क्या है ना, वो मैं क्या बोला कि आपको मैं बहुत बेसिक से लेके चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, देखो जितना भी मोल है उसको हम लिंक कर देंगे डजन से, ताकि आप मोल का रियल लाइफ कनेक्शन समझ पाओ, क्योंकि रियल लाइफ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोल, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि मोल कुछ नया नहीं है। जो आपके रियल लाइफ में जो डजन जो प्ले करता है काम, वही मोल करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डजन पे बात करते हैं और सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, मोल से फिर लिंक कर देंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड डजन व्हेन एनी नंबर इज गिवन। जैसे मान लेते हैं जब भी कोई नंबर दिया रहेगा तो डजन कैसे फाइंड करते हो। जैसे बोलेंगे मेरे पास, आपको पता है कि एक डजन में 12 होता है, आपको ये पता है कि एक डजन में 12 होता है, तो डजन का नंबर क्या हो गया, 12। ठीक। तो जब भी कोई नंबर दिया रहेगा, तो जब भी कोई नंबर अगर हम एन दे दे और बोले कि डजन पता करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं जी, जैसे बोलेंगे 60 में कितना डजन होगा, तो आप जैसे मान लेते हैं एकदम चले गए बनाना खरीदने के लिए और बोले कि किसी दुकानदार को कि मेरे को तीन 36 बनाना चाहिए, 36 बनाना चाहिए, तो मतलब उसमें कितना डजन होगा। तो डजन के लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, 12 से डिवाइड कर देंगे। जब भी कोई नंबर दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं, अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा मेरे को नंबर और डजन। ये डजन मिलने वाला है, कितना डजन इसमें है। ठीक है। तो जब भी आपको डजन निकालना होगा, नंबर डजन कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको 12 से डिवाइड कर देना है। अब 12 क्या है, तो 12 बेसिकली डजन नंबर है, यानी डजन नंबर का मतलब होता है 12। तो सिंपली जब भी कोई नंबर रहेगा और उसको चेंज करना डजन में, तो क्या करेंगे, डजन वाले नंबर से हम डिवाइड कर देंगे उसको, बस मेरे को डजन मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, 60, 84, 108, 144। आपको फटाफट क्या करना है, उनका डजन बताना है, कितना डजन होगा सारे में। कुछ लोग का डाउट है कि अवॉइड नंबर क्या बोलेंगे, तो अवॉइड नंबर को आप एन ए बोलना। ठीक है, मतलब बेटर लिखने का सिंबल का प्रेजेंटेशन होता है ना, तो आपको अवोगाड्रो नंबर को लिखना है एन, और यहाँ पे छोटा सा ए लगा देना है, तो ए इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। तो किसी का डाउट्स है कि अवोगाड्रो नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो आपका एन कैपिटल, स्मॉल ए कैपिटल में नीचे में सफिक्स के फॉर्म में जोड़ देना है। ठीक है। आप लोग को नंबर दिया हो बच्चों लोग, नंबर को आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डजन में चेंज करना है। ठीक है। तो सारे बच्चों का आंसर अपने पास सही आ रहा है, जिन्होंने क्वेश्चन को सही से समझा है उसका सारे लोग का आंसर क्या है, सही आ रहा है अपने पास। ठीक। तो होपफुल यहाँ तक आप लोगों ने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो नेक्स्ट जो है, हम लोग मूव करेंगे इसी में अगले स्लाइड्स पे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ यहाँ पे भी आपके पास कुछ नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको उसका डजन निकालना है। तो आप देखना, आपके लेफ्ट कॉलम में कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है। 6 है, 3 है, 2 है और 1 है। अब वो करना क्या बच्चे लोग, आपको इसमें डजन फाइंड करना है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप लोग।
ठीक है, पिछले पेज का तो ठीक है, पिछले स्लाइड का तो सब आंसर सबका सही था, मुझे इस स्लाइड का चाहिए। लास्ट स्लाइड का आप लोग का आंसर सबका सही था, आपको इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ ना उसका आंसर बताएंगे मुझे। कुछ लोग का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और आंसर उनका सही है, आंसर उनका सही है। आपके पास यहाँ इस स्लाइड में आपके पास नंबर है 6321, और आपको उसका डजन बताना, आपको उसका डजन बताना है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर अपने पास सही आ रहा है, जिन्होंने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 100% बच्चों का आंसर सही है। तो जिस तरह से इतना फंडामेंटल आप सीख रहे हो, तो वो जिस तरह से यहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, आप जितना यहाँ पर कंफर्टेबल हो मोल में, उतना ही आप कंफर्टेबल रहोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये था डजन का कहानी। अब इसी कहानी को हम लोग लेके चलते हैं मोल पे। जो हम लोग यहाँ पर डजन में सीखे हैं, इसी को हमको रेप्लिकेट कर देना मोल के लिए। तो मोल, सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग यहाँ क्या सीखे कि जब भी कोई नंबर दिया रहता है, आपको डजन निकालना होता है, तो क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं डजन वाले नंबर से। तो वही कहानी होगा मोल में। मोल में क्या होगा, चलो कि अगर आपसे बोला जाएगा हाउ टू फाइंड मोल व्हेन एनी नंबर इज गिवन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डजन वाला कॉन्सेप्ट से जंप कर रहे हैं मोल वाले कॉन्सेप्ट पे। और जो लिंकेज वहां था वही लिंकेज हमको यहाँ करना है। सिंपल सा चीज है कि जो लिंकेज हम डजन में क्रिएट किए हैं, वही लिंक क्या होगा, मोल में भी वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास सामने जो क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन बोला हुआ है हाउ टू फाइंड मोल, हाउ टू फाइंड मोल व्हेन 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 एनी नंबर इज गिवन। तो नंबर को हम एन मान लेते हैं कि मेरा नंबर एन है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको निकालना है क्या, मोल निकालना है। तो ध्यान देना, सिंपल है, मोल का सिंबल को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन। जब भी मोल होता है ना, तो मोल को हम बोल सिंबल के फॉर्म में लिखे, तो इसको हम स्मॉल एन से हम दिखाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल एन अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब हम मोल को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है। मोल कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा है, जो नंबर दिया रहेगा एन, उसको डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से, एन ए से। अब एन ए का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो एन ए का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है, एन ए मतलब मोलर नंबर या फिर अवोगाड्रो नंबर। इसका वैल्यू लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10 to 23। तो जब भी कोई नंबर दिया रहेगा, आपको मोल निकालने बोलेगा, तो बहुत सिंपल सा काम करना है, उस नंबर को आप डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 to 23 से। तो आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर दिया हुआ लेफ्ट साइड में, और आपसे पूछा गया है कि मोल क्या है, निकालना है आप लोग को। तो इन सारे नंबर का आप मोल निकालो। तो बच्चों लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग। इसमें हल्का फुल्का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, डिवाइड और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो, क्वेश्चन इजीली बनेगा। मैं ट्राई किया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देने का जहाँ पे आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा आपको इशू नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं किया हूँ। बेसिकली मेरे को आपका मैथमेटिक्स चेक नहीं करना है, मेरे को आपका केमिस्ट्री चेक करना है। केमिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हो, वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दस बच्चों का मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग का आंसर सही सही आ रहा है। ऐसे ही बस बनाते जाओ, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करके आगे मूव कर रहे हैं। आप लोग डजन निकालना में सही सही किए, आप अब मूल निकालने में आप कंफर्टेबल हो रहे हो। इसी तरीके से फोकस होकर बस क्वेश्चन में एंगेज रहो, क्वेश्चन को बनाओ। गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ रॉन्ग होता तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, हर बार में हर नंबर को डिवाइड कैसे करना है, तो डिवाइड करना है इस नंबर से, डिवाइड करना है इस नंबर से। ठीक है,
तो पहले नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों लोग, तो पहला नंबर क्या अपने पास है 6.02 × 10⁻23, तो सेम ही नंबर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। सेकंड नंबर में डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, आपका ये वैल्यू जो है कैंसिल कर जाएगा, 6.022 ये कैंसिल कर जाएगा, और 10 का पावर जो है 10 का पावर 4 बचेगा। क्या बचेगा, 10 का पावर 4 बचेगा। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जहाँ पे बस नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10 पर 20, उसको डिवाइड करोगे आप 6 पॉइंट, आप अवॉइडो नंबर, तो वैल्यू कितना आने वाला है, मोल का वैल्यू, तो मोल का वैल्यू आ जाएगा चलो 10⁻³ आप लोग कहीं भी अगर देखने में दिक्कत होता तो मुझे बताना है। अगर आप लोग नोट करने में इश्यू हो रहा है, और मेरे खड़े होने के पोजीशन में अगर इश्यू हो तो बताएंगे आप लोग कि अगर अब दिखने में दिक्कत होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे चीजों को। ठीक है। तो अगला जो नंबर है 3.01 इंटू 10 पर 21, इसमें से आपको मोल कैसे निकालना है, तो सिंपली आप डिवाइड कर लोगे उसको फिर से, कैसे बच्चों लोग, अवोगाड्रो नंबर से, तो आप आंसर निकल के आ जाएगा। तो होपफुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अगर डाउट है तो उस नंबर को पोस्ट कर दो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा फर्दर। ठीक है। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं बच्चों लोग। ठीक है, नंबर 4 में डाउट हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं नंबर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। देखो, यहाँ पॉइंट पे, हाँ ठीक है, तो हम लोग नंबर 4 को एक बार आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। तो नंबर 4 पे ध्यान देना, नंबर 4 पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या दिया हुआ, चलो वो है 3.011 इंटू 10 पर 21, डिवाइड करेंगे इसको हम लोग बच्चों लोग किससे, तो 6.022 इंटू 10 पर 23 से। तो यहाँ पे सिंपली आपको कट करना है, तो आपको पता है कि इस नंबर से नीचे को कट करोगे तो वैल्यू कितना आने वाला बच्चों लोग, ध्यान देना। तो इसको यहाँ से आप कट करेंगे नीचे से, तो ये 2 बार में कट होगा। ठीक। और यहाँ पे जो है, ये अगर 10 पर 21 को रेशियो को डिवाइड करो 10 पर 23 से, तो ऊपर में वैल्यू कितना आने वाला है, 10 पर -2 आने वाला है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। अब आपको पता है कि हाफ को क्या लिख सकते हो, हाफ को आप लिख सकते हो 0.5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू 10 पर -2 आ जाएगा, जिसको आप अगर रीअरेंज करके लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 पर -3। ये आपका लास्ट का आंसर आने वाला है।
आप लोगों को फिर से कंफर्म करना कि सॉल्यूशन में कोई इशू हो तो बताएंगे, दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर को। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैथ से में रिप्लाई कर देंगे। चलिए बच्चों लोग, सिक्स पॉइंट, कुछ लोग का डाउट्स है कि 6.022 को बोलना है कि 6.023 बोलना है। मोलर नंबर का जो वैल्यू होता है, तो कुछ लोग का इशू आ रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10 to 23 लिखा हुआ है, तो कुछ लोग का बोलना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब पुराना बुक्स जो चलता था ना, पुराना बुक्स में यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ था, तो पहले बुक्स चलता था। अब जो रिसेंट में जो एनसीईआरटी में जो है इस नंबर को लेकर चलते हैं, 6.022 को लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग रिसेंट जो नंबर में जो एनसीईआरटी में उसको ही लेके चलेंगे। तो 6.023 है जो हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम का, इस वैल्यू को लेकर हम लोग सीखते थे 6.023 को। बट रिसेंट में जो भी बुक्स आ रहे हैं उसमें वैल्यू को लिया गया है 6.022, तो इसको आप लेके चलोगे। तो होपफुली डाउट्स में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, इसको लेना है। ठीक। तो बस मैं यही रिपीट कर रहा था कि कुछ बच्चों का इशू था कि मोलर नंबर यानी अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू को क्या लेना है, 6.022 या 6.023। तो आपको लेना है 6.022, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि आपका जितना भी नीट जे एग्जाम होता है एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और एनसीईआरटी बुक में 6.022 को लेके चला गया है। ठीक है। जेई बैच में कुछ टॉपिक छूटा हुआ सो हम आज कवर करेंगे जेई बैच में, तो उसके लिए टेंशन आप लोग नहीं लेना है। आपके बैच में सारा चीज कवर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जेई बैच थोड़ा सा आपसे पीछे चल रहा है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस पे सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पर लोग मूव करने वाले बच्चों लोग, तो ध्यान देना। बच्चों लोग, इस स्लाइड पे भी क्या है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी उस क्वेश्चन को फिर से आपको सॉल्व करना है। बच्चों लोग, आपके सामने लेफ्ट कॉलम में कुछ नंबर दिया हुआ है, आपको निकालना है, कि आपको निकालना है, मोल निकालना है। फटाफट इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करेंगे। सिंपली फिर से वही करना है ना, आपको डिवाइड करना है मोलर नंबर से, आपको डिवाइड करना है मोलर नंबर से। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा बच्चों लोग? पहले वाला तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में आंसर में क्या होगा बच्चों लोग? इस नंबर को जब डिवाइड करते हो अवोगाड्रो नंबर से, तो क्या होगा? तो 3.011 इंटू 10 कितना था, 26 था। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग अवोगाड्रो नंबर से, तो क्या होगा उस केस में? 6.022 इंटू 10 पर 23 है। तो इसको देखेंगे तो ऊपर में 10 का पावर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो नीचे 2 आएगा। बाई 2 कर दो। अब ये बेसिकली ऊपर 1000 है, बाई 2 कितना होगा? 500। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा 500 होगा, जिसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 पर 2, 5 इंटू 10 पर 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सब लोग का आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ लोग का इश्यू हो रहा है, ध्यान ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन इजी है, बनना चाहिए आप लोग से। सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है, थर्ड फोर्थ में भी सिंपली आपको क्या करना है, आपको मोलर नंबर यानी अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे आपका आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर को हम डिवाइड करेंगे इससे अवोगाड्रो नंबर से, तो अपना आंसर आने वाला है। मैं लास्ट का जो थर्ड एंड एंड फोर्थ क्वेश्चन में दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। मे बी वहां पे कुछ लोगों को डिवीजन में दिक्कत हो रहा है। आप लोग देखो कि डिवाइड कैसे करना चीजों को, समझा ना। जो थर्ड नंबर जो वैल्यू दिया 6022 है, अब 6022 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 6.022 इंटू 10 to 23 से। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल जो यहाँ पे दिया इसको आगे खींच आगे लेके आ रहे हैं। डेसिमल आगे लेंगे तो जो 10 to 23 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 to किस में, 20 में। तो इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 6022 और नीचे भी हो जाएगा 6022, और क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इंटू 10 to 20 हो जाएगा यहाँ पे नीचे में। अब ये कैंसिल कर जाएगा पूरा, तो नीचे नीचे जो है 1 बाई जो है 10 to 20 जो है उसको ऊपर आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 to -20 हो जाएगा। यानी आपका जो थर्ड नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 to -20 मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो थर्ड होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब ट्राई करो फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले को बनाने की कोशिश करना बच्चों लोग, फोर्थ वाले को। फोर्थ का आंसर मेरे पास सही आ चुका है, कुछ बच्चों ने सही से रिप्लाई कर चुका है। बच्चों डेसिमल पढ़ाना हमारा काम नहीं है, डेसिमल ये बेसिक डेसिमल्स है जो आपको क्लास 9 10 में सिखाया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से कि बेसिक डेसिमल आप लोग इतना सीखो कम से कम। और ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप लोग क्लास 7 8 से सीख रहे हो इसको आप लोग, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग उसको देखोगे बहुत इजी आपसे बनेगा। ठीक है, इवन फोर्थ का पेपर पास आंसर सही आ चुका है। किसी को फोर्थ में इशू तो बताएंगे, मैं बनाऊंगा, नहीं तो हम लोग आगे मूव करेंगे। फोर्थ नंबर में किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे आप लोग बच्चों लोग, और नहीं इशू है तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का आंसर मेरे पास फोर्थ का भी सही आ चुका है, सही दे दिए हैं बच्चों लोगों ने। ठीक, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, कुछ लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि फोर्थ मैं बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ मैं बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है बार बार। इसमें अल्टीमेटली क्या है, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई से इसे करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कोई ऐसा ही नहीं, क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। केमिस्ट्री का तुम जेई मेन ले लो, नीट ले लो, एडवांस ले लो, केमिस्ट्री क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत इजीली बनता है। बस क्या है, कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आपको इशू हो सकता है। फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या नंबर दिया था बच्चों लोग, दिया हुआ था 3011। ठीक, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, इस वैल्यू से, इससे। तो होगा क्या, तो यहाँ पे 6.022 है, इंटू 10 पर क्या कर लेंगे हम लोग, 23 कर लेंगे। अब क्या करना हमको, इस डेसिमल को हमको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 10 पर 3 का फैक्टर क्या होगा, 10 पर 23 से हटेगा वहां से। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर होगा 3011, नीचे हो जाएगा 6022, और यहाँ 10 का पावर जो नीचे बचेगा 10 पर 20 बचेगा। अब ये वालों कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स में। अल्टीमेटली इसको मैं ऊपर थोड़ा दिखाऊं, तो ऊपर ये आ जाएगा 10 पर जो 20 नीचे ऊपर जा क्या क्या हो जाएगा, 10 पर -20 हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, 2, नीचे में 2 रहेगा। अब इस 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 पर क्या होगा, -20 होगा। अब इस 0.5 को अगर आप इंटीजर में चेंज करोगे तो पावर में एक नेगेटिव ऐड कर देना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पर -20, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 पर -21। 5 इंटू 10 पर -21, ये होगा आपका फोर्थ का आंसर।
ठीक है। तो 5 × 10⁻21 पावर सही होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? यहाँ तक आप लोग सब लोग क्लियर हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग। हम्म। बच्चों लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड्स पे। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, आपका इस स्लाइड में सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये सॉल्यूशन सा स्लाइड है, तो ऑलरेडी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस ये फाइल आपके शेयर के लिए बना हुआ है। तो अगर आपको इनकेस फ्यूचर में अगर सॉल्यूशन देखना हो या आंसर देखना हो तो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस साइड में हम लोग क्या किए हैं, जितने में लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन फिर से यहाँ पे अच्छे से लिख दिया गया है। इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे हम लोग क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। इस स्लाइड में भी क्या है, जो क्वेश्चन लोग सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ चुका है कि जब भी कोई नंबर दिया रहेगा तो किस तरीके से आपको उस नंबर को मोल में चेंज करना है। तो उसको हम रिलेट कैसे किए थे, डजन से किए थे। तो डजन से लिंक करके उसको निकाले थे, तो अब उसी से लिंक करते हैं कि अगला जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि हाउ टू फाइंड डजन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ टू फाइंड डजन। ठीक। जब आपको वेट दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड डजन ऑफ डजन। तो आपको डजन पता करना है व्हेन एनी वेट इज गिवन। जब आपको वेट दिया रहेगा उसमें डजन कैसे पता करते हैं, आपको ये पता करना है। ठीक। तो सबसे पहले जब भी आपको वेट दिया रहेगा और आपको डजन पता करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, पहले आप डजन वेट निकालोगे। पहले आप डजन वेट निकालोगे, क्या निकालोगे, चलो डजन वेट। जैसे आपके सामने एक सिंबल दिया हो बनाना का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम क्वेश्चन को बनाना से लिंक करना चालू करें, क्वेश्चन को बनाना से आपको समझाना स्टार्ट करें, तो अगर हमको बनाना का वेट दोगे और मुझसे पूछोगे कि इस वेट में कितना बनाना का डजन होगा, ठीक है, कितना डजन होगा, तो सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि उस बनाना का डजन वेट निकालना। अब डजन वेट का मतलब क्या होता है, तो 12 का जो मास होता है, 12 नंबर का जो मास होगा उसको बोला गया है डजन वेट। तो आप पहले निकालोगे डजन वेट। डजन वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ 12। वेट ऑफ 12 ये हमको निकालना है। यहाँ पे इस केस में हम मान क्या रहे हैं कि लेट्स सपोज द वेट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना इज 2 kg। तो हम लोग 2 kg मान लिए, और इसको हम बोल रहे हैं लेट्स से इट डजन वेट। इसको हम डजन वेट मान लिए इस केस में। तो हमारे केस में जो हम लोग क्या जूम किया बच्चे लोग, कि बनाना का जो डजन वेट है, यानी जो 12 बनाना का जो वेट होगा उसको माना गया 2 kg। ठीक। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चे लोग फास्ट क्या करेंगे, आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया उसको नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोग नोट कर लिया होगा। आप लोग रिस्पॉन्ड कर दो, नोट कर लिया तो यस कर देना कि यस नोटेड। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं बच्चे लोग, तो चलते हैं हम लोग इसको अप्लाई करना सिखाते हैं आपको कि जब भी आपको डजन वेट दिया रहेगा तो आपको किसी भी वेट में डजन कैसे पता करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आपको डजन निकालना हो, जब आपको वेट दिया हो, तो क्या करेंगे, आप उस वेट को डिवाइड करेंगे डजन वेट से। आप उस वेट को डिवाइड करेंगे डजन वाले वेट से। तो हम लोग यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि आपके पास जो डजन वेट है बनाना का कितना माना गया, हम लोग 2 kg मान चुके हैं। तो डजन वेट यानी 12 का मास पता है, 12 का वेट पता मुझे, 12 का वेट पता है हम लोग को कितना, 2 kg। तो आपको हर क्वेश्चन देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेट दिया हुआ है, ये वेट सारा केजी में है, ये वेट सारा केजी में लिया हुआ है।
आपको बताया गया कि डजन फाइंड करो, आपको बताना है डजन कितना होगा। तो सिंपल सा चीज है कि डजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो गिवन वेट को डिवाइड करोगे डजन वेट से। तो चूंकि डजन वेट केजी में है, तो गिवन वेट भी केजी में होना चाहिए, और केजी में अगर नहीं होगा तो आप उसे केजी में चेंज करोगे, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, so चलो सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट क्या क्या होना चाहिए, चलो सेम होना चाहिए। तो डजन निकालने के लिए जो गिवन वेट होगा केजी में होना चाहिए, क्योंकि आपका डजन वेट यहाँ पे केजी में लिया हुआ है। अगर यहाँ ग्राम में होता तो गिवन वेट ग्राम में होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि दोनों का जो यूनिट होगा सेम होना चाहिए। तो इस वेट को डिवाइड किससे करेंगे भाई, चलो डजन वेट से। तो मेरे को डजन डजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर चाहिए मुझे। डजन में बताओगे, 30 केजी नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो वैल्यू को डजन बोलना है, क्योंकि आप डजन निकाल रहे हो। ठीक है, तो उसको केजी नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग केजी को डिवाइड कर दें केजी से, तो उसका यूनिट कैंसिल हो चुका है। तो डजन बस एक नंबर होता है। अभी आप लोग वॉइस टेबल बच्चे लोग बताएंगे एक बार कुछ, ठीक है। तो वॉइस टेबल है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो आप देखना सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग जस्ट अब जंप करना चाहते हैं मूल पे। जंप करना चाहेंगे हम लोग मूल पे, ठीक। तो डजन वाले में जो 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 भी इंफॉर्मेशन या जिस तरीके से हम लोग डजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वही सिंपली आपको अप्लाई कर देना है मोल वाले पे। ध्यान देंगे बच्चे लोग। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे लोग, तो आपको आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ एलिमेंट्स का आपको सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास, आपको नंबर याद होना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को फटाफट आप नोट करोगे। इस लिस्ट को फटाफट नोट करोगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला कॉलम है यहाँ पे जेड है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर का वैल्यू लिखा हुआ है। फर्स्ट जो कॉलम आपको दिख रहा है,
इसमें हम लोगों ने एटॉमिक नंबर का वैल्यू दिया हुआ है जेड। ठीक है। सेकंड जो जो कॉलम है उसमें क्या सिंबल लिखा हुआ है, बेसिकली जेड लिखा हुआ है, इसको आप सिंबल बोल सकते हो कि एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। तो सेकंड कॉलम में सिंबल्स लिखा हुआ है। थर्ड कॉलम में एक सिंगल एटम का मास दिया हुआ है। सिंगल एटम का मास हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, तो सिंगल एटम का जो मास होता है यू में होता है। ठीक। और तो थर्ड कॉलम में एक एक सिंगल सिंगल एटम का मास लिखा हुआ है। ठीक है। और जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें लिखा हुआ है कि अगर उसी उसी एटम का अगर हम एक मोल ले तो उस एक मोल का मास क्या होगा। तो एक मोल का मास को बोला जाता है मोलर मास। और चूंकि हम मोलर मास किसका निकाल रहे हैं, एटम का निकाल रहे हैं, एटम का मोलर मास के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं GAM। GAM का फुल फॉर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जी का मतलब होगा ग्राम, ए का मतलब होगा एटॉमिक, और एम का मतलब होता है मास। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को आपको याद होना चाहिए। कुछ लोग को याद होगा भी, बस आप एक कॉपी में इसको नोट कर लो फटाफट। आपको फर्स्ट कॉलम में है एटॉमिक नंबर, सेकंड कॉलम में दिया हुआ सिंबल्स, थर्ड कॉलम में क्या है आपका एक सिंगल सिंगल एटम का मास है जिस है। और सिंगल एटम का मास को हम निकालते हैं किसमें, यू में। तो यू के लिए एक नाम होता है, यू को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो सिंबल यू लिखा हुआ होता है, बेसिकली बच्चों लोग क्या होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास यानी एटम के मास को मेजर करने का इसको ये होता है यूनिट। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अगर हम मार्केट जाकर सब्जी खरीदेंगे तो नॉर्मली सब्जी खरीदने के लिए क्या कौन सा बेटा मेजर करते हो, केजी में। ठीक है। अगर आपको ज्वेलरी ज्वेलरी दुकान में आकर जाके गोल्ड खरीदना है तो आप क्या यूज करते हो, ग्राम यूज करते हो। ठीक है। तो सेम तरीके से अगर एटम का मास अगर हम मेजर करने जाएंगे और एटॉमिक हम जाते हैं एटॉमिक वर्ल्ड पे, यानी बहुत छोटे से दुनिया में चले गए जहाँ पे एटम एग्जिस्ट करता है, तो एटम का मास हम मेजर करते हैं यू में। यू का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफाइड मास। ठीक। और उसी एटम के नंबर को हम बढ़ाना चालू कर दें, मतलब एक मोल एच एटम ले ले। एक मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल को ले लेंगे, तो उस केस में क्या होगा आपका एक मोल एच एटम का मास हो जाएगा 1 ग्राम। एक मोल हीलियम पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा 4 ग्राम। तो एक सिंगल एटम का पार्टिकल का होगा हीलियम का 4U, और एक मोल पार्टिकल का मास क्या होगा 4 ग्राम होगा। तो होपफुली आपको ग्राम और यू में डिफरेंस क्या होगा वो समझ में आ चुका है। तो कुछ बच्चों का रिप्लाई आ चुका अपने पास कि नोट हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको लेके चलते हैं आपको। इन्फॉर्मेशन आप नोट कर चुके हैं, अगले पेज में सेम चीज है, कुछ और भी आइटम्स का होगा जिसको हमको आपको कॉपी में चाहिए। ठीक है। यहाँ पे फर्दर कुछ लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके पास, तो उसका भी आपको सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। यू और ग्राम में डिफरेंस क्या है ना, इसमें डिफरेंस बस क्या होता है कि दोनों मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बोलोगे ग्राम और केजी में डिफरेंस क्या है, तो ग्राम भी एक मास को मेजर करने का यूनिट होता है और केजी भी एक मास को मेजर करने का यूनिट होता है। दोनों का यूज हम अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल केजी, नॉर्मली अगर हम सब्जी मार्केट चले जाएंगे तो सब्जी किस में खरीदेंगे, केजी में। लेकिन अगर हम ज्वेलरी का दुकान जाएंगे तो ज्वेलरी का शॉप में, ज्वेलरी के दुकान में आप क्या बोलते हो कि मेरे को गोल्ड किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो वही है कि यू भी वेट को मेजर करेगा, लेकिन यू का यूज कब करते हैं जब सिंगल सिंगल एटम होगा, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा होता है। तो उस मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम लेंगे तो आपका वैल्यू बहुत बहुत छोटा आ जाएगा, तो उसको बेटर दिखने के लिए हम यू यूज करते हैं। ठीक है। और इसी एटम का मास अगर एक मोल एटम हो तो उसका मास को हम ग्राम में बताएंगे, ग्राम में बताएंगे। उसके चलो उसके उसका रिलेशन मैं आपके साथ बता देता हूँ। तो कुछ लोग को इशू हो रहा है तो चलो मैं रिलेशन में बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है ना
यू और ग्राम में रिलेशन आपको मैं समझा देता हूँ कि 1 यू में ग्राम कितना होगा, ध्यान देंगे। अगर आपके पास, सिंपल से देखो ना, कि आपके पास अगर 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना बोलते हो आप? 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितना पार्टिकल होगा? 1 Na पार्टिकल्स होगा। यानी 1 Na पार्टिकल ऑफ H का मास क्या होगा? 1 ग्राम होगा। और 1 Na पार्टिकल को क्या बोल सकते हो चलो, इसका नंबर होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। इतने पार्टिकल्स का मास हो रहा है 1 ग्राम। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? तो एक हाइड्रोजन का पार्टिकल का मास क्या होगा? ये होगा 1/6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक, इतना ग्राम होगा। और इसी वैल्यू को यहाँ जो लिखा हुआ ना, इसको आप अलग कर दो तो ये 1 हो गया यहाँ पे, इंटू 1/6.022 इंटू 10 to the power 23। यहाँ पे ग्राम मेंशन कर देते हैं। तो 1 ग्राम को हम डिवाइड कर रहे हैं 6.022 से, तो जो वैल्यू है इसको बोला गया है यू। इसको बोल दिया गया, सिंपल वे में अगर बात करें तो इसको यू बोल रहे हैं। तो आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 यू और ग्राम रिलेशन क्या है। इसको बोला गया है 1 यू। यानी ग्राम को डिवाइड करो अवोगाड्रो नंबर से, 1 ग्राम को डिवाइड करो अवोगाड्रो नंबर से, तो वैल्यू निकल के आ जाता है, इसको बोला गया है 1 यू। इसको बोला गया है 1 यू। तो ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सिंपल में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से इसको सोच सकते हो कि 1 यू और ग्राम में रिलेशन क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि 1 kg ग्राम में रिलेशन क्या होता है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास 1 यू और ग्राम का रिलेशन आपको सामने में दे दिया हो, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है आप लोग को। ठीक है, ग्रीन कलर मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा आप लोगों को तो मैं यूज नहीं करूंगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो शॉर्ट में मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि आपके पास यू और ग्राम का रिलेशन क्या है। तो यू और ग्राम का रिलेशन मैं सिंपली बोला हूँ कि अगर आप ग्राम को डिवाइड करते हो अवोगाड्रो नंबर से, इस वैल्यू से, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 यू। इसको बोला गया है 1 यू। ठीक, यानी जब भी कोई ग्राम में वैल्यू दिया रहेगा उसको डिवाइड कर दोगे आपके अवोगाड्रो नंबर से, तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है यू में, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। आपके सामने फिर से शेयर कर रहा हूँ ये सारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नोट करना था। पिछले साइड का इन्फॉर्मेशन आप नोट किया तो बता देना मुझे। इस साइड का इन्फॉर्मेशन नोट हो गया तो बताओ फटाफट आप लोग। तो जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, फटाफट नोट करते ही मुझे रिप्लाई कर देना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको कुछ लोग को याद होगा। 20 तक मार्क्स जनरली आप लोग को याद होता है, तो 20 के अलावा जो मार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे सामने बार बार आ सकती है वहाँ लिस्ट में डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस मासेस को भी दिमाग में सेट करना है, एटॉमिक नंबर मासेस को, सिंबल को, क्योंकि आगे इसका यूज होगा, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक डन हो चुका है आप लोग का। तो नेक्स्ट साइड में मूव करते हैं हम लोग। इस अगर किसी का छूटेगा भी ना, तो कहीं से भी आप सोर्स से नोट कर सकते हो, इवन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये वैल्यूज जो है ना, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है। और मैं स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आपके स्लाइड्स ये जो भी है शेयर हो जाए, तो वहां से भी आप फर्दर इस नोट कर लेना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग बच्चे लोग। तो यहाँ भी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज करते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको कुछ एलिमेंट्स है जिसके मासेस, सिंबल और एटॉमिक नंबर को आपको याद कर लेना है। जल्दी फटाफट नोट करेंगे बच्चों लोग। ठीक है, और मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो बच्चों लोग आपने नोट कर लिया है, तो मूव करते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे। तो ध्यान देना, यहाँ पे इस स्लाइड पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किससे बना होता है बच्चों लोग? तो मॉलिक्यूल बना होता है आपके एटम से। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, और उस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग क्या है, उनका मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो मास लिखा हुआ है चलो, इस पॉइंट पे, ये है सिंगल मॉलिक्यूल का मास। तो आपका सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो होता है ना, सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है यू में। यानी एक H2 मॉलिक्यूल का मास होगा 2U, क्योंकि इसमें बना हो दो H एटम से। और एक मोल H2 पार्टिकल का मास होगा 2 ग्राम। तो मोलर मास होगा 1 मोल पार्टिकल का मास। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का, तो इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, GMM। जी मतलब ग्राम, एम मतलब मॉलिक्यूलर, और यहाँ एम मतलब क्या होगा, मास। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ सिंगल मॉलिक्यूल का मास, यानी यहाँ पे है 1 पार्टिकल का मास, 1 मॉलिक्यूल। तो जब भी मासेस यू में होता है ना, यू का मतलब सिंगल पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम यू लिख रहे हैं वो सिंगल पार्टिकल का मास है, और मोलर मास मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास है। इसको नोट करेंगे फास्ट में, चलो। यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड्स पे। वहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल का मास लिखा हुआ है, उसको भी सिंपल आपको निकालना है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको स्लाइड्स मिल जाएगा, उसमें आप इसे देख लेना। तो ये बस इंफॉर्मेशन था कि मास कैलकुलेशन करने आपको आता है कि नहीं आता है। बेसिकली हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, उसे आप देख लेना। तो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन आया है कि जब भी आपको, अगर आपको मोल निकालना है, तो फिर से जो डजन में हम लोग कहानी जो चालू किए थे। ठीक है बच्चों, आप लोग को मैं इंश्योर करवाता हूँ आपके पास स्लाइड पहुंच जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, तो स्लाइड है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उस स्लाइड में जो भी इन्फॉर्मेशन था उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास का टाइमिंग बहुत कम होता है, तो हम लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो ध्यान देंगे। तो पहला फोकस हमारा है कि जो है, आपको क्वेश्चन पे यूज करवा दें कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको मोल निकालना है, सिचुएशन क्या, आपको मोल निकालना है, और आपको वेट दिया रहेगा, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, जैसे आप डजन में क्या किए थे, आपको वेट था, आपको डजन निकालना था, तो क्या किए थे, आप डजन वेट से डिवाइड किए थे। सिमिलरली क्या होता है, जब भी आपको वेट दिया रहेगा, आपको मोल निकालना हो, तो क्या करेंगे, उसको मोलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो मोलर वेट का मतलब क्या होता है, यानी 1 मोल पार्टिकल का मास, वेट ऑफ 1 मोल पार्टिकल को बोला गया है मोलर मास। मोलर वेट या मोलर मास का मतलब क्या होता है,
एक मोल पार्टिकल का मास। तो जब भी कोई इंटिटी होगा, जब भी कोई पार्टिकल होगा, उसका वेट दिया रहेगा और आपको मोल निकालना होगा, आपको मोल निकालना होगा, तो आपको क्या करना है? आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, आपको मोलर मास से डिवाइड करना है। ठीक है? तो जब भी आपको वेट दिया रहेगा किसी पार्टिकल का और उस पार्टिकल का आपको मोल निकालना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे किससे बच्चों लोग? तो डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। ठीक, तो नीचे लिखा हुआ है कि वेट इज गिवन, तो मोल कैसे निकलेगा? तो मोल निकलेगा वेट बाई मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। तो वेट का सिंबल को डब्ल्यू ले लिए, मोलर मास का सिंबल को यहाँ पे कैपिटल एम बोल दे रहे हैं हम लोग, और मोल का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू बाई एम कर देंगे। और कभी कभी इसको उल्टा भी सोच सकते हो आप, कि अगर आपको मोल दिया हुआ है और आपको वेट निकालना होगा, तो सिंपली क्या करोगे? तो आपको पता है कि मोल, मोल इक्वल टू क्या है? वेट बाई मोलर मास। तो अगर आपको मोल दिया हुआ है, आपको वेट निकालने बोल देगा, तो क्या करोगे आप? वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन उसको नोट करेंगे फास्ट पर चलो। पिछले स्लाइड का जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर टाइम हमारे क्लास में बचेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है? ये टाइम हमारे पास कम है, तो हम लोग का पहला फोकस होना चाहिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करना चालू करें हम लोग। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर होगा, और उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है? तो यहाँ तक नोट कर चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग। मोल, जब वेट दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे? तो सिंपली क्या करना है, उसको जिस भी पार्टिकल का वेट होगा ना, जिस भी पार्टिकल का वेट होगा, उसको उसी पार्टिकल के मोलर मास से डिवाइड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी पार्टिकल का वेट दिया रहेगा उसको उसी पार्टिकल के मोलर मास से आपको डिवाइड करना है। ठीक है? तो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड, फाइंड एन, एन मतलब होगा मोल। मैं बता चुका हूं कि मैं सिंबल यूज करता हूं, इसका मतलब होगा मोल, यानी आपको फाइंड मोल करना है, और एन पता करना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको मोल ही पता करना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना, ध्यान देना। मोल निकालने कैसे? तो मोल निकालने के लिए पता है आपको क्या होता है? वेट बाई मोलर मास, एक करके मोल मिल जाएगा। अच्छा, मोल से आप नंबर कैसे निकालोगे? तो मोल से आप नंबर कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपको मोल दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर मोल दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको निकालना है नंबर, तो नंबर के लिए क्या करेंगे? तो उस नंबर निकालने के लिए, यानी हमको एन पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो हम उस एन को पता करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो मिल जाएगा मेरे को नंबर। ठीक, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या बोला गया आपको? आपको मोल निकालना है, आपको वेट दिया हो क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इस मोल को नंबर में चेंज करना है। आपको मोल निकालना है एन, और उसको फिर नंबर में चेंज करना है। तो नंबर में चेंज कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका समझा दिए। नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो गिवन मोल आप निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एन से। एन ए क्या है? अवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों लोग। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 54 ml ऑफ H2O दिया हुआ है, ये ध्यान देना। ये ग्राम नहीं दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। और जो है 7 नंबर क्वेश्चन में mg का मतलब होता है मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम, और 6 में भी क्या है? mg मतलब मिलीग्राम है, ये ध्यान देना। तो मिलीग्राम और ग्राम का रिलेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ कि 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होगा? 1 ग्राम होता है। तो 1000 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होगा? 1 ग्राम होगा। ठीक है? या बोल सकते हो आप, अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो उसको 10 टू पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है?
मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करोगे? तो 10 पावर 3 से डिवाइड कर दोगे। तो जो भी ग्राम निकालना होगा तो क्या करोगे? मिलीग्राम के वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, 10 पावर 3 से, यानी 1000 से आप डिवाइड कर दोगे। उस केस में आपका मिलीग्राम का जो वैल्यू है वो कहाँ चेंज कर जाएगा? ग्राम में। तो चलो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना चालू करेंगे आप लोग। पहले का आंसर सही से आंसर आ चुका अपने पास। ठीक है। आपको ध्यान देना, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हर का मत निकालो। आप बस मोल निकालो। मोल निकालना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है ना। उस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6.022 से इंटू 10 पर 23 से। तो आप क्या करो, बस मोल निकाल के मुझे बता दो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने का टाइम है वो घर पे आप लोग कर सकते हो। आप क्या करना, अभी बस मोल निकाल के मुझे बता दो, क्योंकि मोल का आंसर आ गया तो बाकी आंसर तो बहुत सिंपल है। तो हर केस का आप मुझे मोल बता दो फटाफट में, चलो आप लोग। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में मोल कितना बताएंगे फास्ट। तो आपको ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में क्या है, चलो दिया हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H2 का मोल मास कितना होता है? तो हाइड्रोजन का मोल मास होता है बच्चों लोग 2 ग्राम। तो अगर ये 2 ग्राम होगा तो हम लोग सिंपली क्या करना है, गिवन वेट कितना दिया हुआ सिस्टम में? गिवन वेट दिया हुआ H2 का 10 ग्राम, तो उसको 2 ग्राम से डिवाइड करो तो आंसर कितना होगा? आंसर हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन जो 2 है, 2 में क्या है, 8 ग्राम ऑफ O2 है। तो 8 ग्राम O2 को आप कैसे मोल में चेंज करोगे? तो O2 का मोल मास कितना होता है? तो O2 का मोल मास होता है बच्चों 32। इसका मोल क्या होगा? 8/32, यानी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 8/32 मतलब 1/4 हो जाएगा। थर्ड नंबर में ध्यान देना, आपका 1 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का मोल मास कितना होता है बच्चों लोग? ये होता है 2 ग्राम, यानी इसका मोल क्या हो जाएगा? इसका मोल हो जाएगा 1/2। ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या है, 88 ग्राम ऑफ दिया हुआ है आपका। ठीक है, 88 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। तो आपके पास वेट दिया हुआ CO2 का 88 ग्राम। आपको CO2 का मोल निकाला, तो क्या करोगे, CO2 का पहले हम पता करेंगे मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास कैसे पता चला बच्चों लोग? तो CO2 बना किससे है? CO2 बना हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो CO2 का मोलर मास जो होगा बच्चों लोग, इसमें एक कार्बन होगा। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो दो का हो जाएगा 2 इंटू 16, यानी क्या, 32 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो जाएगा 44। आपके पास वन पार्टी CO2 पार्टिकल का मोलर मास हो जाएगा 44। तो आपके पास गिवन वेट कितना दिया हुआ है? तो वेट गिवन इज 40, वेट गिवन 88। उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 44 से। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास बच्चों लोग? 88/44, यानी आंसर आएगा अपने पास 2 मोल। यहाँ तक कोई इशू है तो बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन 5 है ना, 5 थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन को अगर मान लेते हैं तेरे पास ML दिया रहेगा तो पता, ध्यान देना, वाटर का स्टेट क्या होता है? लिक्विड। वाटर लिक्विड होता है। तो अब यहाँ पे जब भी हम लोग निकालना सीखे हैं ना, हम लोग निकालना सीखे हैं कि वेट को मोल में कैसे चेंज करेंगे। तो हाँ, वेट नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? तो उस केस में आपको पानी का डेंसिटी पता होना चाहिए। पानी का डेंसिटी पता होना चाहिए, ध्यान देना। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। फिफ्थ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 54 ml ऑफ H2O में कितना मोल ऑफ H2O होगा। तो पानी के लिक्विड स्टेट में हमको पता होना चाहिए पानी का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी। तो आप लोग पढ़े होगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग? डेंसिटी इक्वल टू होता है
वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। मेरे को निकालना वेट, मेरे को निकालना वेट, तो वेट कैसे निकलेगा, तो वेट निकलेगा तो अगर हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से तो हमको वेट मिल जाएगा। तो जब भी कोई भी लिक्विड दिया रहेगा उसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये काम आप करना है आपको, उसके डेंसिटी से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप पहले वेट निकालोगे। अब डेंसिटी नॉर्मली क्या पानी का होता है 1 ग्राम पर ml, तो पानी का डेंसिटी यानी वाटर का डेंसिटी जो होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो ये नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है क्योंकि पानी का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर हम किसी और लिक्विड को अगर लेते तो आपको डेंसिटी हम बता देते। तो डेंसिटी देने का मतलब ही था कि डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालना, वेट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। तो वेट जब इस केस में निकालेंगे तो आपका वॉल्यूम कितना 54 ml है, डेंसिटी क्या हो गया 1 ग्राम पर ml। एम एल एम एल कैंसिल कर जाएगा तो आपका जो वेट निकलेगा कितना निकलेगा, 54 ग्राम निकलेगा, ठीक। तो वाटर का वेट इस क्वेश्चन में 54 ग्राम आ गया अपने पास। हमको अब निकालना क्या है, हमको निकालना है मोल, हमको निकालना है मोल। तो मोल कैसे निकलेगा, तो वाटर के वेट को हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो वाटर बना हो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से, तो 2 × 1 ये हाइड्रोजन के लिए प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16, इसका सम कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका वेट 54 ग्राम है, उसको बाई 18 कर देंगे तो अपना आंसर आ चुका होगा। ये हो जाएगा आपके पास 3 मोल। तो आपका अप्रोच ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस पे। तो इस सॉल्यूशन को आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो वहां पे दिया हुआ था। तो ध्यान देंगे, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, उसको देख लेंगे हम लोग। ये सारे आपके एंड पे है कि जब ये नोट्स आपको मिलेगा तो उसमें आपको सारा चीज कंटेंट मिल जाएगा पूरा। तो 54 ml समझ में आ चुका है। कुछ लोग का इशू था कि 4 ग्राम वाले, मतलब क्वेश्चन 4 को कैसे सॉल्व करना है। तो यार क्वेश्चन 4 में बहुत सिंपल सा चीज दिया हुआ है कि आपको वेट दिया हुआ है 8 ग्राम। आपको सिंपली क्या करना है, इस वेट को CO2 के मोलर मास से डिवाइड करना है। अब CO2 का मोलर मास कितना हम लोग निकाले थे, तो CO2 का मोलर मास निकाले थे हम लोग 44 ग्राम। कार्बन इसमें एक है तो उसके लिए 12 प्लस, प्लस इसमें O कितना है, 2 है, तो एक O का मास होता है 16। तो 2 O का मास कितना होगा, तो 2 O का मास होगा 32। 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन का मास 12 एंड 2 ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16 × 2, तो ये हो जाएगा 32 एंड 12 + 32, ये हो जाएगा आपके पास कितना बचा, लो 44 हो जाएगा। तो ये इसका मोलर मास है, ये इसका मोलर मास है। तो हमको मोल के लिए सिंपली क्या करना होता है, हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी आपको वेट दिया रहेगा तो क्या करना है, उस वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो फोर्थ नंबर में जो मोल निकलेगा वो क्या निकलेगा 88/44, यानी हो जाएगा 2। तो होपफुली जिसका भी डाउट है उसको क्लियर हो चुका है। फटाफट बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 को ट्राई कर लो। इसमें बस क्या है, मिलीग्राम लिखा हुआ है, तो मिलीग्राम को आपको ग्राम में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे 32 मिलीग्राम में CH4 में क्या होगा, तो इंटू 32 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा ग्राम, हो जाएगा CH4 का। अब इस ग्राम को डिवाइड करेंगे हम मोलर मास से CH4 का, तो CH4 मोलर मास कितना होता है बच्चों, होता है 16। कार्बन एक है तो उसका 12 प्लस H कितना है 4 है, तो 4 × 1 कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, एडिशन क्या होगा इसका 16। तो 16 ग्राम है मोलर मास किसका CH4 का।
और वेट कितना दिया हुआ है आपको बस 32 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। मिलीग्राम को हम चेंज करते ग्राम में, तो इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो इसका मोल कितना आ जाएगा बच्चों, तो मोल आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², मोल आ चुका होगा 2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CH4 आ चुका है आपके पास। तो होपफुली क्वेश्चन 7 क्लियर है। 6 जो क्वेश्चन है आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों लोग कुछ लोग का इसमें है कि मिली, यहाँ पे देखा ना, क्वेश्चन 7 को मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। एक्चुअली क्वेश्चन 7 और 6 है, उसमें मिलीग्राम वर्ड यूज किया हुआ है, और मोलर मास किसमें होता है, ग्राम में। मोलर मास किसमें होता है, ग्राम में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं फिर से उसको समझा दे रहा हूँ, अगर इश्यू हो रहा है तो फिर से आप लोग देख लो। तो आपके पास दिया हुआ था 32 मिलीग्राम CH4 का, और आपको पता है कि CH4 का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास होता है ग्राम में। तो मोलर मास ऑफ CH4 कैसा होगा बच्चों लोग, तो एक 1 कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, उसके लिए क्या हो, 4 इंटू 1, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 16। तो 16 ग्राम होता है, तो मोलर मास ग्राम में है। और यहाँ दिया हुआ था मिलीग्राम। आपको पता है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो हमको जब डिवाइड करेंगे ना, तो दोनों का यूनिट को सेम रखना पड़ेगा, यानी मिलीग्राम को हमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी मिलीग्राम में दिया हुआ था ग्राम में चेंज करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 30, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप ग्राम में चेंज करो। ग्राम में चेंज कैसे करोगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये ग्राम हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 32 इंटू 10⁻³ यानी जो 32 मिलीग्राम था उसको ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग ने 10⁻³ का -3 का फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई किया था। अब ये ग्राम में चेंज हो गया, मोलर मास भी ग्राम में है, तो मोल कैसे निकलेगा, तो मोल निकलेगा जो वेट गिवन है 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल हो जाएगा इसका। होपफुली आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो बताएंगे मुझे आप लोग। क्वेश्चन 6 में जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो आपका था N2। क्या था, N2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। तो उसमें जो क्वेश्चन था आपके पास बच्चों लोग, ये था 7 ग्राम, 7 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम ऑफ N2 था। आपको इसका आपको मोल पता करना था। ठीक है, तो इसमें भी सिंपली क्या करेंगे हम लोग, तो 7 मिलीग्राम ऑफ N2 में पहले उसको ग्राम में चेंज करेंगे, और N2 का मोल मास कितना होता है, N2 का मोल मास होता है 28, उससे डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे बच्चों लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। और कुछ लोग को इशू हो रहा है कि ML वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे भी ML वाला क्वेश्चन है, मैं दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो MG का जो क्वेश्चन है, तो फिर से मैं बताता हूँ, कुछ लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि फिर से सॉल्व करना है आपको। तो सिंपल सा ध्यान देना, आपके पास 7 मिलीग्राम ऑफ N2 है, इसको आप चेंज करो ग्राम में। तो ग्राम में चेंज कैसे करोगे, तो डिवाइड करोगे इसमें, उसको 1000 से डिवाइड करना आपको। इतना ग्राम ऑफ N2 होगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 हो जाएगा। अब आपको मोल निकालना है, तो N2 का मोल मास कितना होता है, तो N2 का मोल मास होता है 28। इसमें दो N है, तो 2 इंटू 14 करने से क्या आ जाएगा, इसका मोल मास आएगा 28 ग्राम। अब मोल निकालने के लिए हम क्या करें बच्चों लोग, तो गिवन जो वेट है N2 का 7 मिलीग्राम, उसको हम चेंज कर दें ग्राम में, इस ग्राम को डिवाइड कर देंगे 28 से, तो ये मेरे को मोल मिल जाएगा। तो मोल कैसे होगा, तो मोल हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हो 1/4 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों लोग, तो 1/4 होता है 0.25।
10⁻³ इसको आप अरेंज करो, तो डेसिमल को आप नेक्स्ट शिफ्ट करोगे, तो आपका जो वैल्यू होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मोल का वैल्यू। तो होपफुली ये डाउट वो क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है अभी बताते जाना, फीडबैक। कहीं भी कोई इशू हो तो बताएंगे, और क्लास आपका सही चल रहा तो वो भी बताएंगे। आप लोग को बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और आपको हाई लेवल पहुंचाने का हम लोग का कोशिश है। तो आप लोग धीरे धीरे हाई लेवल पहुंच रहे हो। तो नेक्स्ट ध्यान देना, इस पेज में सारा सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें सॉल्यूशन को ऑलरेडी उसमें बना दिया गया है। तो ये आपके एंड पे आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों लोग कुछ क्वेश्चन होगा। बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में हमको काउंटिंग सीखना है। मतलब बेसिकली मोल क्वेश्चन का मतलब ही होता है काउंटिंग, कि कितना अच्छे से आप काउंट कर पाते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी कि आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन काउंट करने में पूछते हैं। ठीक है, और उसमें उसमें वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको सारा सॉल्व नहीं करना है, मैं कुछ बोलूंगा उतना ही सॉल्व करना। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट दिया हुआ है, यानी कुछ एटम्स दिया हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कुछ आयन दिया हुआ है। उसके हर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके हैं। तो बस ये आपका रिकैप क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन टू कर लो। ठीक है, तो टाइम अपने पास कम है, तो जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बताओ ना। आप लोग क्वेश्चन नंबर टू करोगे, यानी फास्फोरस के बारे में बताओगे मुझे। ठीक, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, और एक बताओगे आप मुझे, आप लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में C6H12O6, इसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक मुझे बताओगे आप फॉस्फेट आयन के बारे में, PO4 में कैसे निकलेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन जो है 5 सल्फर, यानी 5 सल्फर पार्टिकल होगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओ फास्ट। इसके बाद फर्दर हम मूव करेंगे अगले अगले न्यूमेरिकल्स के टाइप पे, यानी थोड़ा सा हम लोग का न्यूमेरिकल एडवांस होता चला जाएगा। तो पहले बेसिक के जो क्वेश्चन था उसको रिकैप कर लो फटाफट। ठीक है, तो इससे आपको रिकैप करना है, और फिर हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए आपको। तो ध्यान देंगे, पी में होता है एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर कितना होता है 31। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा चलो। तो इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, प्रोटॉन का ये होगा 15। अब चूंकि एटम न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी क्या होगा 15 होगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा आपके पास इसमें 16 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन टू का आंसर। बच्चों आप लोग ग्लूकोज पे को ट्राई करोगे, ग्लूकोज का पार्टिकल कैसे निकालते हैं। ग्लूकोज हो गया, फॉस्फेट हो गया, आयन हो गया, PO4 - का वैल्यूज बताएंगे। एंड आप सल्फर का नंबर 5 होगा तो आंसर क्या होगा, 5 सल्फर के लिए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी जी है, बस आपके फंडामेंटल चेक के लिए दिया हुआ है। तो आप लोग का आंसर सही आ रहा है अपने पास। ग्लूकोज के पार्टिकल का चेक करना है। ग्लूकोज का आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है आप लोग का, ग्लूकोज को देखो ध्यान से। क्वेश्चन 5 का आंसर थोड़ा सा रीचेक करना है आप लोग को।
तो ध्यान नहीं बच्चों लोग, ये सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अपने क्लास के ओवर होने का टाइम होने वाला है। और यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे आपको बता देना है फटाफट कि यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं आप लोगों को। तो ग्लूकोज का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लूकोज है 5 सल्फर एंड फॉस्फेट आयन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देंगे, ग्लूकोज का आंसर कैसे निकलेगा, तो ध्यान सुनना आप लोग। तो ग्लूकोज का आंसर ध्यान देना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था उनके पास, C6H12O6। तो इसमें एक बना किससे, बना है आपके कार्बन से, हाइड्रोजन से, एन ऑक्सीजन से। आपको सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम अप्रोच को फॉलो करना है। इससे क्या होगा, एरर का चांस मिनिमम होता है, एरर नहीं होगा। तो C6 में ध्यान देना, आपके पास कार्बन क्या, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, मास नंबर 1 होता है। तो कार्बन में, एक कार्बन में आपका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, प्रोटॉन कितना होगा, 6, और न्यूट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन में ध्यान देना, आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1, प्रोटॉन क्या होगा, 1, और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली हम लोग बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के एक पार्टिकल में, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 16 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 8, प्रोटॉन होगा 8, एंड आपका न्यूट्रॉन भी 8 होगा। तो ये आपको एक एक एंटिटी का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास एक कार्बन में कितना है, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 6, और न्यूट्रॉन है 6। तो आपके पास कार्बन है कितना, 6 कार्बन है, तो ये कितना हो जाएगा। तो एक कार्बन में जो भी वैल्यू, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 36, 36 एंड 36। आपके पास सिंगल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना था बच्चों लोग, 1 था, प्रोटॉन कितना था, 1, न्यूट्रॉन क्या था, 0। तो 12 हाइड्रोजन में क्या होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 12, 12, 0। सेम आपके पास ऑक्सीजन में क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या था बच्चों लोग, 8, 8, 8 था। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 48, 48, 48। अब सिंपली आपको ऐड करना है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 36 प्लस 12 प्लस 48। तो वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों लोग, 48 प्लस 12 कितना होगा, 60 प्लस 36 कितना होगा, 96। प्रोटॉन भी कितना होगा, 36, 12 एंड 48, फिर से क्या हो जाएगा, 96। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 36 प्लस, यहाँ पे 0 है और प्लस 48 है। तो आपको क्या करना है, उसमें से 12 हटा देना है, यानी हो जाएगा 84। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काउंटिंग आपको कर लेना है। सेम अप्रोच अब बाकी के लिए आपको कर लो। सेम अप्रोच से क्या करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके एंड पे आप क्या करना, 5 सल्फर, ठीक है, 5 सल्फर एंड फॉस्फेट का क्वेश्चन आप अपने एंड पे करोगे। तो ये आपका होमवर्क के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ। बस क्या करना, जो फॉस्फेट आयन होगा, PO4-3, इसमें जब भी काउंट करो तो लास्ट में चूंकि नेगेटिव 3 है ना, तो मैं आपको पहले क्या सिखा चुका हूँ कि जब भी नेगेटिव 3 होता है तो क्या हो, उतना आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। जब भी चार्ज नेगेटिव आएगा तो उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है सिस्टम में, और जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। बच्चों लोग ये था हमारा बेसिक काउंटिंग जो आपको मैं सिखा दिया हूँ। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन से सिर्फ मैं रिमूव करने वाला हूँ।
तो सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्या है, कुछ और टॉपिक में जो डिस्कस करना है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख करने वाले हैं। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन का जो अपने को हमको और सॉल्व करना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली उसमें है कुछ, उसको कल सॉल्व करके हम लोग मूव कर देंगे आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, यानी मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब हम लोग चालू कर देंगे। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टॉपिक कल स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो भी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कल सॉल्व करेंगे आपके सामने। और एक क्वेश्चन क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का जो है आपके नीट और जेई में नॉर्मली ऐसा पूछे जाते हैं। तो बेसिक काउंटिंग कितना क्लियर है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। और फंडामेंटल में इशू होता है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। तो हमको पहले फंडामेंटल में हम लोग काम कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो नीट और जेई में ऐसा क्वेश्चन जाते हैं उसके लिए हम लोग फिर कल सॉल्व करेंगे और फिर मूव करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो आज के क्लास में कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास को मॉडिफाई करते चलेंगे। तो बच्चों लोग, वंस अगेन आप लोग को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पढ़ाई भी करना है और फेस्टिवल को आप एंजॉय भी करते चलोगे आप लोग। तो बच्चों लोग, आपको जो स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ ये जल्दी ही आपको मिल जाएगा। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो भी स्लाइड्स हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके एंड पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपके पास ये पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है, बस आपको जो भी है क्लासरूम में भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपरली आप नोट करते चलो। ठीक है। इवन स्लाइड्स अगर जाती भी है तब भी आपको नोट करना है, कि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्लास का आपका फोकस बना रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों लोग। तो क्लास में एंड करो मेरे एंड से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Record